ऐसा विचार के थे कि बड़े बड़े जंगली जानवर जो हिंसक जीव थे, बाघ, सिंह, चीता, भालू, सियार, लोमड़ी, सब एक साथ बैठ करके इनकी ध्यान मग्न को देखते रहते थे। इतना मेडिटेशन, इतना ध्यान मग्न। एक दिन की बात हुई, एक आदमी बहुत उनको गालियां दे रहा था। बहुत, एक सेठ एकदम पूरा गालियां देते जा रहा था, देते जा रहा था। ये मुस्कुराते जा रहे थे और चुपचाप सुनने के बाद चुपचाप चल दिए, कुछ बोले नहीं। बहुत सारे लोग, गांव के लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा कि भाई आपको ये गालियां इतना दे रहे थे, आपने उनका कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कहा एक बात बताइए आप, कि आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं, आप भेजते हैं किसी को चिट्ठी, अगर वो आदमी रिसीव ना करे तो क्या होगा? तब बोला कि महाराज वो चिट्ठी वापस मेरे पास आ जाए। आज एक ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनके मन में एक सवाल उठता था, दुख है क्या? दुख के क्या कारण हैं? जब हम लोगों को एक ही भगवान ने जन्म दिया, तो फिर आपस में लड़ते क्यों हैं? इन सारे सवालों को ढूंढने के लिए एक व्यक्ति अपने राजपाट को छोड़कर चल पड़े, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था? पिता सुशोधन, माता महामाया की गोद में सन 563 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व पहले की बात है, एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। यानी जो हमारे सुशोधन जी थे, वो नेपाल शाक्य प्रदेश के राजा थे, जिनकी राजधानी हुआ करती थी कपिल वस्तु। काफी उम्र हो गए, उन्हें कोई बच्चा की प्राप्ति नहीं हुआ था, यानी कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। काफी उम्र होने के बाद महामाया जब बच्चे को जन्म देने वाली थी ना, तो वो चल दी अपने मायके। अक्सर होता है कि जब बच्चे का जन्म देता है औरतें, तो मायके जाती है। तो चलिए मायके जा रही थी, रास्ते में ही एक जगह थी लुम्बनी, लुम्बने में ही उनका प्रसव हुआ, यानी कि वो बच्चा का जन्म हुआ। लुम्बनी एक जगह थी, जंगल था, उसी जंगल रास्ते जाते क्रम में ही उनका जन्म हो गया। किनका? एक बालक का। वो राजा के बेटे थे, शाक्य प्रदेश के राजा सुशोधन के बेटे थे। वापस आया राजमहल कपिल वस्तु में, और राजा के बेटे थे। समय बीता तो नामकरण प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत राजस्व यज्ञ किया गया और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया। सभी लोग आए नामकरण के लिए, बड़े बड़े ऋषि लोग। और जब आए तो सारे लोगों ने बच्चे का हाथ देखा। जो ऋषि मुनि होते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो हाथ देखते हैं और हाथ से उसकी भविष्यवाणी करते हैं। उनमें से जितने ऋषि थे, अधिकांश ऋषियों ने कहा कि यह लड़का आगे चलकर एक महान ऋषि बनेगा, संत बनेगा। कुछ लोग ही कहे कि यह महान प्रतापी राजा बनेगा, लेकिन अधिकांश ने क्या बताया कि यह एक महान ऋषि बनेगा। एक छोटा सा बालक जो हस्तरेखा हाथ देख करके बताया, वो बालक भी संत था। वो संत बताया कि ये आगे चलकर एक महान संत बनेंगे। राजा सुशोधन एकदम पड़ गए चिंता में कि भाई, एक बहुत समय के तो बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, और वो भी राजा न बन करके क्या बनेगा? संत बनेगा। तो ये हमारा राज्य का देख रेख कौन करेगा? उस समय वह नेपाल नहीं हुआ करता था, वह भारत हुआ करता था। भारत का ही गणराज्य था एक, जिनका नाम था शाक्य प्रदेश, राजधानी थी कपिल वस्तु। ठीक है। वो सोचने लगे कि आखिर मेरे राज्य का देख रेख कौन करेगा। उन ऋषियों से उपाय पूछा कि क्या किया जाए महाराज, कैसे ये लड़का राजा बन जाए, ये कैसे संत ना बने, इसका कोई उपाय सुझाइए मुझे। ऋषियों ने कहा कि देखिए, एक ही उपाय है कि संसार के दुखों से ये दुखी ना हो, संसार के दुख इसे ना समझ में आए, इसलिए इसको ऐसा प्रबंध किया जाए कि बचपन से ही इसे किसी चीज का दुख मोह ना हो।
राजा की बात थी, कहा ठीक है। कहा यहां तक कि इसकी सूखी पत्तियां इसको नजर ना आनी चाहिए। इन्हें ऐसे बाग में रखा गया जहां माली रोज काम करता था, एक भी पेड़ में पकी हुई पत्तियां नजर नहीं आती थी, सारी पकी पत्तियां को तोड़ देता था। ऐसे बाग में रहते थे। ऐसे महलों में इनको रखा गया जहां तो कोई बूढ़ा आदमी इनको नजर ही नहीं आता था। कभी दुख देखा ही नहीं। गर्मी के लिए अलग महल, ठंडा के लिए अलग महल, बरसात के लिए अलग महल, ऐसा बनाया जाता था। बचपन से ही इनको सुंदर सुंदर नारियों के बीच में रखा गया ताकि वह संसारिक मोह माया में घिर जाए। और मात्र 16 वर्ष की आयु में उस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री, जिनका नाम था यशोधरा, उनका विवाह कर दिया गया। इनके जन्म के बारे में मालूम है, इनका जब जन्म हुआ तो मात्र 7 दिन के ही थे तो माता महामाया की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी की थी। चलिए वो सब की बात नहीं। अब ये 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई यशोधरा, और उस समय ये अंदर में ही रहा करते थे, महल से बाहर निकलने की कोई अनुमति इनको नहीं थी। लेकिन एक दिन राजा के बेटे थे, एक दिन जो है ना, एक किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए इनको बुलाया गया। राजा के बेटे के हाथ से उद्घाटन होना था। ये चले, जैसे चले तो राजा ने पहले ही ऐलान करवा दिया था कि रास्ते में कोई ऐसी चीजें ना मिले इसे देखे ताकि इसे दुख हो। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो चलते 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 इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और दुख से थोड़ा सा कराह रहा है। सारथी को बोले कि रुको। सारथी रुका, यानी कि घोड़े से जा रहे थे रथ से, सारथी को बोले रुको। ये रुके, पूछे बताओ ये कौन है, इनको क्या हुआ है। कह रहा, पहले तो सारथी कहा कि मुझे आपको बताने की आज्ञा नहीं है। बोला कि नहीं बताओगे तो सीधा कत्ल कर दिया जाएगा तुम्हें। अंत में मजबूर में, क्योंकि राजा का बेटे थे, राजा उत्तराधिकारी थे, हो सकता था, इसलिए डर से वह सारथी बताया कि महाराज ये बूढ़े आदमी हैं, ये जवानी के बाद बूढ़े लोग होते हैं, ये बूढ़े हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि कभी तो देखे ही नहीं थे बूढ़ा किसको कहते हैं, सब तो जवान जवान लोग इनके पास रहा करते थे। कहा हाँ महाराज, एक समय आएगा आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर जब आगे गए तो देखे कि एक मृत व्यक्ति को लोग लाद कर कंधे पर ले जा रहे हैं। पूछे कि ये क्या है, तो बोले कि बुढ़ापे की बाद का समय है, जब लोग मर जाते हैं तो लोग इन्हें ले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि वो कभी तो देखे ही नहीं आज तक मृत्यु किसको कहते हैं, दुख तो उन्हें मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, एक समय आएगा कि आप भी मरेंगे। फिर जब आगे गए तो देखे कि एक सन्यासी, एक बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी, लेकिन गिरुआ वस्त्र पहने हुए बड़ी मस्ती के साथ एकदम कीर्तन भजन कर रहा है। उसके चेहरे पर तनिक भी दुख की कोई झलक नहीं थी। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है। बोला कि इन्होंने संसार की मोह माया को छोड़ दिया है और ये बिल्कुल दुखों से दूर है। जब इस बात को देखे गौतम बुद्ध, इनके मन में एकदम, उस समय ये सिद्धार्थ गौतम थे, इनके मन में एक वैराग्य भावना जगी। जब तक इनका एक पुत्र हो चुका था और इनकी उम्र तकरीबन 29 वर्ष हो चुकी थी। 29 वर्ष की उम्र में ये घर से त्याग दे दिए। रात को आए और देखे कि भाई संसार में बहुत सारा दुख है, कारण है, ये घर से निकल पड़े। इनके पिताजी खोजने ढूंढने के लिए निकले लेकिन पता नहीं चला, और धीरे धीरे ये पहुंच गए कहां, हमारे बोध गया। और वहां एक वृक्ष के पीछे नीचे रह करके इनके मतलब तपस्या करने के बाद ऐसा मेडिटेशन, ऐसा विचार के थे कि बड़े बड़े जंगली जानवर जो हिंसक जीव थे, बाघ, सिंह, चीता, भालू, सियार, लोमड़ी, सब एक साथ बैठ करके इनकी ध्यान मग्न को देखते रहते थे। इतना मेडिटेशन, इतना ध्यान मग्न। ऐसे हमारे भगवान थे कौन, सिद्धार्थ गौतम, बाद में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें सुन लेते हैं। तो अभी तक आप देख रहे थे भगवान बुद्ध की जीवनी, जो गौतम सिद्धार्थ गौतम से क्या बने, भगवान बुद्ध। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। आप देख रहे हैं हमारी चैनल, अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। तो चलते हैं। एक बार की बात है
जब ये सन्यास हो गए तो एक दिन की बात हुई कि एक सेठ के यहाँ ये भोजन कर रहे थे, उनकी पत्नी ने खिला रही थी और ये भोजन कर रहे थे। सेठ जब आया और देखा कि अरे ये कैसा आदमी है, राजपाट छोड़ करके और यहाँ आकर के भिक्षा भोजन कर रहा है, खा रहा है। उन्हें बहुत गाली दिया, भगवान बुद्ध को बहुत सारी गालियां दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप उठे, खा करके आराम से, तब उठे, उठ करके चल दिए। वह सेठ को और थोड़ा सा झुझलाहट हुई कि मैंने इतना गाली दिया, एक शब्द बोला भी नहीं है और चल दिया। फिर आगे गया, आगे जाकर के अब बोलते बोलते उनके मुंह पर पूरा थूक दिया कस के। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और चल दिए आगे। वो अपना पोंछ लिए मुंह, चल दिया आगे। बड़ा गजब आदमी। वो और झुझलाहट हो गया, वह सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है, गाली दिए फिर नहीं बोला, उसके मुंह पर थूक दिए तब भी नहीं बोला और चला जा रहा है। फिर वापस आया पत्नी के पास। पत्नी बोला कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो एक महान संत है, महान संत है, और इसीलिए वह क्या किया, सोचा कि इतने महान लोग हैं और एक शब्द नहीं बोले। फिर वह जाकर के कल जब वो पता चला कि भगवान बुद्ध वहां तपस्या करते हैं, तपस्या जहां पर कर रहे थे, जहां पर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे सेठ गया और कहा महाराज मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किस चीज की माफी? मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? कहा महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप माफ करिए हमको। कहा मैं किस चीज का माफ करूं? तो कहा कल आपके साथ हमने गलती किया। कल की बात तो हम सोचते ही नहीं है, कल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, मेरे साथ तुमने क्या किया नहीं किया वो मुझे मालूम नहीं है। मैं आज की बात आज सोचता हूं, कल जो बीत गया वो बीत गया, मैं उसकी बात नहीं सोचता हूं। वह भगवान बुद्ध के शरणों में चला गया। जब ये तपस्या कर रहे थे, इनके इनके घर से इनके पिताजी ने बहुत सारे लोगों को भेजा कि जाओ भगवान बुद्ध को, यानी कि गौतम सिद्धार्थ को कहना कि वह हमारे पास घूमने के लिए आए, कम से कम मिलने के लिए आए। पिताजी बोले, आदेश दिए। जो लोग जाते थे वहीं रह जाते थे, उन्हीं का शिष्य बन जाता था, उन्हीं के साथ रह जाता था। ऐसे लोग थे। कई बार लोगों को भेजा गया, जो गया वहीं रह गया, वापस कोई आता ही नहीं था लौट करके, सब इनका शिष्य बनते चला जा रहा था। एक बार इनका परम मित्र जो बचपन का मित्र था उसको कहे, हमें तो डर लगता है कि तुम जाओगे तो तुम आओगे कि नहीं आओगे, मुझे तो विश्वास नहीं तुम भी नहीं आओगे, लेकिन ऐसा काम करना, तुम बनने से पहले थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देना, उनको कह देना कि तुम्हें पिताजी याद किए हैं। वह गया लड़का, और लड़का गया और जाकर के वो भी उनका शिष्य बन गया, और लेकिन कह दिया कि आपको पिताजी याद किए हैं। 12 वर्ष बाद वो लौटे, 12 वर्ष बाद अपने घर लौटे। जब गए तो ये तो राजा के बेटे थे, एक धर्मशाला में ठहरे। लोग पूछने लगे, अरे एक राजा का बेटा महलों में न ठहर के धर्मशाला में ठहर? बोला उन्होंने कि मैं गौतम सिद्धार्थ नहीं, अब गौतम बुद्ध हूं। मैं राजा का बेटा नहीं, एक बुद्ध हूं। बुद्ध यानी कि मैं धर्म की खोज के लिए निकला हूं, इसलिए मुझे राजा के बेटा के हैसियत से मैं यहां नहीं आया हूं, मैं आया हूं एक सन्यासी के हैसियत से। और वो वहां पर ठहरे, पिताजी से मिले। जब पत्नी से मिलने गए, उन्होंने पूछा कि भाई यशोधरा कहाँ है? गौतम बुद्ध ने पूछा कि यशोधरा क्यों नहीं आई मुझसे मिलने के लिए? तो उन्होंने बोला वो भी जिद कर रखी है, उनका भी तो कुछ वजूद है ना। उसने कह रहे कि अगर उनको मिलना होगा तो मेरे पास आएंगे, हम क्यों जाए उनके पास? भगवान बुद्ध गए उनके पास, और गए तो वह एक कमरे में बैठी हुई थी और वो थोड़ा सा गुस्से में थी कि भाई जब आप जा ही रहे थे तो मुझे बताकर जाते। इस बात का मुझे दुख है कि आपने मुझे बताया नहीं, मैं थोड़ी रोक देता आपको। तो उन्होंने पूछा कि सोचो थोड़ा सा, अगर मैं जाने लगता क्या तुम मुझे जाने की अनुमति देती? कह के जाता तो। इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल गए थे। चलिए वो सब की बात थी। एक दिन की बात हुई, एक आदमी बहुत उनको गालियां दे रहा था, बहुत, एक सेठ एकदम पूरा गालियां देते जा रहा था, देते जा रहा था। ये मुस्कुराते जा रहे थे और चुपचाप सुनने के बाद चुपचाप चल दिए, कुछ बोले नहीं। बहुत सारे लोग, गांव के लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा कि भाई आपको ये गालियां इतना दे रहे थे, आपने उनका कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कहा एक बात बताइए आप, कि आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं
आप भेजते हैं किसी को चिट्ठी, अगर वो आदमी रिसीव ना करे तो क्या होगा? तब बोला कि महाराज वो चिट्ठी वापस मेरे पास आ जाएगी। समझे? उसने मुझे गालियां दिया, मैंने वो गाली रिसीव नहीं किया, तो गाली कहां गया? वापस उसी के पास चला गया। मैं गाली रिसीव करूं तब तो वो आदमी कहा, महाराज आप महान आदमी हैं। ऐसे थे। चलिए, तो आपके लिए एक मोटिवेशनल थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊं। एक बार की बात है, एक हाथी एक राजा के पास था, बहुत बड़ा हाथी, बहुत ताकतवर। वह हाथी अपनी ताकत के बल से कई युद्ध को जितवाया था। पहले के युद्ध में ना हाथी घोड़े हुआ करते थे, और जिस राजा के पास जितना अच्छा हाथी, जितना अच्छा घोड़ा, वो उसी बल पर वो जीतता था युद्ध। वह हाथी बहुत बड़ा बलशान, और वह बहुत ही युद्ध जितवाया था राजा को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक पानी पीने के लिए जब वो गया, तो पानी पीते समय जैसे वो नदी तालाब में उतरता है, उसकी पैर जो है ना वह फंस जाती है कीचड़ में। वो निकलने का प्रयास करता है और वह धंसते चला जाता है। अब वहां के जितने भी लोग थे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वह निकाल नहीं पाता है उसको, हाथी को उसको से निकाल नहीं पाता है। अब सारे लोग परेशान। वो जाकर के भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान बुद्ध, आप कुछ उपाय बताइए कैसे हाथी को निकाला जाए। हम लोगों ने सारा कोशिश कर दिया, लेकिन हाथी बाहर आ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करिए, युद्ध का डंका जो है ना मंगवाया जाए, बिगुल बजवाया जाए। अब क्या होता है, डंका ढम 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 बजना शुरू हो जाता है, जैसे युद्ध का माहौल होता है। शंखनाद होती है, बिगुले बजती है। देखे ना, युद्ध जब होता है तो बहुत बड़ी 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 हॉर्न बाजा जो होता है बजता है, और शंखनाद होती है। वैसा बजाया गया। जब बजना शुरू हुआ, हाथी एक बार जोर लगाया, सिर हिलाया, अपने सूर को उठाया, और एक बार जैसे पैर खींचा, वो बाहर आ गया। हाथी जैसे बाहर आया, सब लोग कहने लगे भगवान ये क्या हुआ? कहा देखिए, उसका जो मेंटल था, उसको उसी माहौल में बनाया गया, और जैसा उसको मिलना चाहिए माहौल, वैसा जब माहौल मिला, क्योंकि वह युद्ध के प्रयासरत था, और जब युद्ध वाला माहौल उसको मिला, वह जोश के साथ आ गया और अपना काम तुरंत कर दिया और बाहर निकल गया। यानी कहने का अर्थ है कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के प्रति क्या होना चाहिए? एक माहौल होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा क्रिएट माहौल कीजिए जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान बुद्ध थे। बहुत सारे किस्से इनके बारे में है, मैं कितना सुनाऊं आपको। यानी भगवान बुद्ध ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए, भाई ये दुख का कारण क्या है, इन सारी चीज को खोज के लिए जब निकले, तो उन्होंने पता चला, उनका क्लियर हो एक शब्द हुआ कि संसार में दुख का कारण है ये संसारिक मोह माया। जब इस संसार के मोह माया से आप दूर हो जाएंगे, तो दुख से दूर हो जाएंगे। मेन कारण क्या है? संसारिक मोह माया ही दुख है। इस संसार के मोह माया से दूर रहिए, दुख आपसे कोसों दूर रहेगी। ठीक है, और इनका मृत्यु याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व, जन्म 563, मृत्यु 483। तो आप पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध की जन्म। अच्छा, बताएंगे जन्म कब हुआ? अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि सर 563 में जो कोई जन्म लिया हो, वो 483 में कैसे मर सकता है? चलिए मैं बता दूं, पहले की जो शताब्दी हुआ करती थी वो पीछे चला करती थी। जिस समय से हम लोग जीरो शुरू किए होंगे, जीरो, जैसे आज हम लोग 2025 में है ना, तो 2025 से एक बार ऐसा होगा कि जब 1999 होगा, 1998 होगा, फिर उससे नीचे चलिए 1800, 1801, 1700, 1500, 1500, ऐसे करके जीरो चलिए। और जीरो से पहले जो हुआ करती थी वो उल्टा चला करती थी शताब्दी। ठीक है ना, उल्टा चलती थी, और वर्ल्ड उल्टा में ऐसे चलता है। ठीक है ना, जैसे समझिए कि संख्या रेखा बनाइए आप, संख्या रेखा यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हम लोग चल रहे हैं ऐसे। अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, पहले चलती थी -1, -2, -3, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं चलती थी। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, यानी 563, इधर आ गए तो 483। ठीक है, समझे? यानी पहले की शताब्दी उल्टा चला करती थी। ठीक है ना, बड़ी संख्या पहले थी, छोटी संख्या बाद में थी। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए इसमें घबराने की जरूरत है। जन्म कब हुआ?
इनके पिता का नाम माता महामाया, पत्नी का नाम, जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल का एक जगह है लुम्बिनी। इनके इनके पिता शाक्य प्रदेश के राजा थे और वहां की राजधानी हुआ करती थी कपिल वस्तु। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो बिहार के बोध गया में। कहां हुआ था? और सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। ठीक है। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कहां हुई है? चलिए, तो आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। बाकी हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।